हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज यहाँ पे 1 मई हो चुका है और यहाँ पे 2 दिन के अंदर आपका नीट का एग्ज़ाम रहने वाला है। मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारा ऐसा स्ट्रेस भी होगा कि नीट हम किस तरीके से देंगे, क्या हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अभी क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से दीजिए और बिना स्ट्रेस के साथ दीजिए। साथ ही में अभी जो 2 दिन है आपके पास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन है किसी भी एक नीट एस्पिरेंट के लिए से, नीट एग्ज़ाम के लिए से। यहाँ पे जिस बच्चे ने लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे अगर अच्छा अपने माइंड को यहाँ पे सेट रखा है, वो इजीली यहाँ पे नीट को अच्छे से क्रैक कर लेगा। मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कि आपके काम आएगी। डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत हेल्प होने वाली है। सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पे बहुत लंबा अब पढ़ने का सेशन मत रखिए। यहाँ पे आप क्वालिटी की चीज़ पढ़िए, क्योंकि आप अगर पूरा सिलेबस पढ़ने को आएंगे कि मैंने बहुत चीज़ें यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, नई चीज़ों पे आप मत जाइए। क्योंकि देखिए, आपको बहुत टाइम मिला था पढ़ने के लिए से, ये चीज़ हमको भी पता है और आपको भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ कवर भी की है और कुछ चीज़ यहाँ मुझसे छूटी भी है। तो आप नई चीज़ के को जाने की बजाय आप यहाँ पे जो चीज़ आपने पढ़ चुकी है उसको रिवाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो उसमें आती है वो आता है आपका एनसीईआरटी की बायोलॉजी के डायग्राम्स। यहाँ पे अगर बायोलॉजी में आपको 3 जितने भी मार्क्स है, आपको उसमें अपना बेस्ट स्कोर करना है, तो उसके लिए से आप एनसीईआरटी के जितने भी जो डायग्राम्स है, लेबल डायग्राम्स, उसको आप यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे लास्ट टाइम में ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, अगर हम देखें, जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बेसिक चीज़ें तो पढ़ लेते हैं और भी अदर चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन वो डायग्राम्स पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप अभी के लिए से डायग्राम्स पे थोड़ा अच्छा फोकस कर लीजिए। तो उससे आपका क्या रहेगा कि एक आपके माइंड में बेसिक पूरा एक मैप बन जाएगा और कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आते हैं जो कि आपके माइंड में पहले से सेट रहेगा। क्योंकि मैक्सिमम जो डायग्राम्स रहते हैं उसी के आसपास कुछ क्वेश्चंस उन्हीं से जुड़े हुए बनते हैं जो आपको जल्दी क्लिक करेंगे। क्योंकि जो सामने से देखी हुई चीज़ रहती है वो ज़्यादा माइंड में अपनी सेट रहती है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, सबसे पहले अगर एक नीट एस्पिरेंट से पूछा जाए, उसके लिए सबसे बड़ा एक फियर होता है, वो होता है ओएमआर शीट। तो देखिए, यहाँ पे आपको ओएमआर शीट को देखना, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं अपनी ओएमआर शीट में, जिनमें तो मैंने कई बच्चों का ये भी देखा है कि उनके सीक्वेंस गलत हो जाता है। तो उनके कम से कम 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो सही से नहीं भर पाते हुए ओएमआर शीट को। तो यहाँ पे मेरा यही कहना है उन लोगों के लिए से कि आप यहाँ पे ओएमआर शीट को एक बार देख लीजिए। क्योंकि देखिए, मैंने भी यहाँ पे एक पीडीएफ, यहाँ पे इंटरनेट पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आप ऐसे पीडीएफ को देख के यहाँ पे असेस कर सकते हैं कि आपका नीट में ओएमआर किस तरीके का रहने वाला है। तो आप इन ओएमआर शीट को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके से यहाँ पे फिल करना रहेगा। और यहाँ पे ओएमआर भरते समय बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अब लास्ट चीज़ मैं आपको बताना जा रहा हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय सबसे पहले आपको जो चीज़ें, जो क्वेश्चंस आपको बहुत ही 100% आ रहे हैं, उसको आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन पे जाइए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक हो। जैसे कि कोई बच्चा बायोलॉजी से स्टार्ट करता है, कोई फिज़िक्स से स्टार्ट करता है, केमिस्ट्री से स्टार्ट करता है। तो मेरा ये मानना है जो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका पॉइंट हो उससे आप यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। उसके बाद मॉडरेट पे जाइए। उसके बाद जो आपको थोड़ा बहुत कम आता है उस पे आप जाइए। और रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस में आप जो आपको क्वेश्चंस 100% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, उसको आप सबसे पहले करिए। उसके बाद 70% जो आपको लग रहा है कि श्योरिटी का जो लेवल है 70% है, उस पे जाइए। लास्ट में जो 50-50 वाले जो रहते हैं, लास्ट में आप उनको अटेम्प्ट कीजिए। और ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो आपको जो 50-50 वाले हैं उसको आपको लास्ट में करना है। और
रही बात कि आप क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, बीच में आप सोचने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करिए। सबसे पहले आप जो भी 100% वाले क्वेश्चन हैं उसको पूरी अच्छे से ध्यान से देख देख के आप वहाँ पे OMR पे उतारिए, उसको पूरा मार्क कर लीजिए। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम बचेगा। आपको लग रहा है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे 100% अगर मेरे कहने पे आप चलेंगे तो आप 100 से 100% यहाँ पे आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो करिए, उसके बाद मॉडरेट पे जाइए, उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा बहुत 50-50 लग रहा है उस पे अटेम्प्ट कीजिए। अब ऐसा है कि लास्ट में जब आप पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो आपका माइंड नेक्स्ट लेवल पे चलने लग जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो टॉपिक्स आप थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं वो टॉपिक्स भी आपको याद आने लगते हैं, क्योंकि आपने बहुत से मॉक ऐसे पेपर्स वगैरह दिए होंगे, बहुत ऐसी चीज़ें आपने दिए होंगे, तो जो चीज़ आपके माइंड में कहीं ना कहीं होगी तो वो सामने आ जाती है, तो आप उन क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने माइंड को पूरा स्ट्रेस फ्री रखिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे आपकी साल भर की पढ़ाई पूरी डिपेंड करती है। और अगर आप अगर स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे नीट जैसे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से यहाँ पे काम होकर एग्ज़ाम दे पाएंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से पेपर दीजिए। आप रिज़ल्ट की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप अच्छे से पेपर देंगे तो आपका डेफिनेटली, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आपको आपका ड्रीम कॉलेज ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।